बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा 10th मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.1 का 4th लेक्चर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 मेथड बताया गया जी, सॉल्व द क्वेश्चन बाय फैक्टराइजेशन वाले मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चन क्या है जी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अमूमन यहाँ पर एक्स स्क्वायर का भी कोई कोफिशिएंट होता है, एक्स का भी होता है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू। यहाँ कोई हमें कोफिशिएंट नहीं दिया गया, लेकिन अंडरस्टूड है कि 1 होता है और यहाँ भी 1 है। तो अब हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, एक्स का कोफिशिएंट -1 है और ये -20 इज इक्वल टू 0। हमने फैक्टराइजेशन वाला आपको शॉर्टकट मेथड बताया था कि मिडिल टर्म निकालने के लिए इस जो यहाँ हमारे पास कोफिशिएंट है उसके भी फैक्टर बना लें और लास्ट जो कांस्टेंट है उसके भी फैक्टर बना लें। उस तरह फिर हमें इसको मल्टीप्लाई करके वो मिडिल टर्म करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ 1 हो उसको इसको छेड़े ही ना, सिर्फ कांस्टेंट के फैक्टर बना लें। कांस्टेंट के फैक्टर क्या बनेंगे देखते हैं जी हम यहाँ, ये देखें जी 4 और 5, क्योंकि 4 5 20 होता है। अब हम देखते हैं कि इससे मिडिल टर्म कैसे निकालनी है। ये बेटा हमारे पास दो फैक्टर आ गए हैं जी इसके, 4 और 5। अब जब इसके साथ माइनस दिया गया इसका मतलब है कि एक माइनस का होगा एक प्लस का होगा, नंबर 1। नंबर 2, हमें यहाँ चाहिए -1। अगर आप 5 बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगा दें, इसके साथ प्लस लगा दें, तो ये हमारे पास -1 आ जाएगा। अब ये हमारा जो दो फैक्टर हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट हमने इस तरह कर लिया। आप देखें एक्स स्क्वायर ये -20 वो वाली वैल्यू, देखिए मैंने ये पहला फैक्टर वैसे का वैसा लिखा, लास्ट कांस्टेंट वैल्यू वैसे लिखी, इज इक्वल टू 0 लिख दी। अब ये 1x की जगह क्या आ जाएगा, ये वाला, इनके साथ x लगाकर आप +4x -5x। अब इन दो में क्या कॉमन है जी, x कॉमन है, x +4 बच जाएगा। इधर -5 कॉमन ले लें तो इधर भी -5 बाहर निकाला तो अंदर जी 5 पे डिवाइड हुआ तो x आ गया, 20 पे 5 डिवाइड हुआ तो 4 आ जाएगा जी, इज इक्वल टू 0। अगेन x +4 यहाँ भी है, इसको कॉमन ले लें और ये x और 5 जो है इकट्ठे हो जाएंगे, यानी x -5 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों फैक्टर्स को अलग-अलग 0 के इक्वल कर दें, यानी हम लिख सकते हैं कि x +4 इज इक्वल टू 0 एंड x -5 इज़ आल्सो इक्वल टू 0। अब हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो ये इक्वल के उधर जाकर क्या हो जाएगा जी, -4 और ये वाला x हो जाएगा +5। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया जी इसका, -4 और ये 5, ये आपका आंसर। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है 3y² वैसे का वैसे, पहले इसको थोड़ा सा अरेंज कर लें इक्वेशन। इस y को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y² माइनस ये y जब 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5y आ गया। अब इन टर्म्स को इक्वल के इस तरफ शिफ्ट कर दें, जब इस तरफ शिफ्ट होंगे तो इनके साइन जो है चेंज हो जाएंगे। ये 3y² वैसे का वैसे, ये +y² था इक्वल के उस पार, जब इधर आएगा तो ये -y², ये -5 है तो यहाँ आकर +5y इज इक्वल टू 0। ये 3y² है, ये y² है, 3 में से एक चला गया तो ये बन जाएगा 2y² + 5y इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं बनी, क्योंकि हमने इसकी फैक्टराइज करना है, कोई मसला नहीं। अब इन दोनों में देखें क्या कॉमन है, हेयर इसमें भी y² है, इसमें y है, तो y कॉमन है, y को कॉमन ले लें। ये 2y प्लस ये y जब बाहर चला गया अंदर सिर्फ 5 बच गया, इज़ इक्वल टू 0। अब ये दोनों फैक्टर अलग 0 के इक्वल आ जाएंगे कि y इज़ इक्वल टू 0 एंड 2y + 5 इज़ इक्वल टू 0। y तो 0 ही रहेगा। ये 2y वैसे का वैसे, ये 5 जो है इस साइड पे प्लस था, दूसरी तरफ जाकर क्या हो गया जी माइनस, तो हमें जस्ट y चाहिए, तो -5, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो गया जी डिवाइड। तो एक तो हमारे पास ये y की वैल्यू आ गई, एक ये आ गई। सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे हम 0 -5/2।
क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है जी हमारे पास 4 - 32x = 17x स्क्वायर। सबसे पहले हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें इसको कन्वर्ट करेंगे। देखें किस तरह 4 - 32x ये प्लस था तो इधर आकर हो जाएगा जी -17x स्क्वायर = 0। अब इसको ज़रा रीअरेंज कर लें, -17x स्क्वायर -32x एंड +4 = 0। स्टार्ट वाला माइनस ख़त्म करने के लिए हम सब के साइन चेंज कर देंगे। दूसरे लफ्ज़ों में माइनस से मल्टीप्लाई होता है या माइनस कॉमन लिया जाता है, तो सब के साइन जो है आप चेंज कर दें। जहाँ ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया, ये माइनस था ये भी प्लस हो गया, और ये प्लस था तो माइनस हो गया। अब इसको हमने फैक्टराइज करना है। अब जैसा कि हमने आपको एक तो वही मेथड है कि जी 17 को 4 से मल्टीप्लाई करें एंड उसको स्प्लिटिंग करें। दूसरा जो मेथड हमने शॉर्टकट बताया था कि हम इनके जो है फैक्टर लिख लेते हैं। 17 जो है हमारे पास, इसका जो है फैक्टर वो 17 ही आएगा। इसका जो है 2 और 2 4 हो सकते हैं। अब अगर देखें तो हमारे पास ये 3 फैक्टर्स हो गए। मैं यहाँ साइड पे रफ कर लेता हूँ जी। एक 17, 2 और 2, ये 3 फैक्टर्स आ गए। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करें, इन दो को मल्टीप्लाई करें और इसको अलग करें। 17 2s are 34 और दूसरा हमारे पास बच गया जी ये। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है जी? दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, पहले आपने इन दो को मल्टीप्लाई किया, मतलब इन दो को इकट्ठा कर लिया एक वो, अब इसको अकेला रहने दें, उन दो को मल्टीप्लाई कर लें, यानी 2 टू द, मतलब पहले इन दो को किया अब इन दो को करें। अब 17 में 4 जो अगर हम ऐड करें तो 21 बनेगा, सपोज 21। अगर माइनस करते तो 13 आना, मतलब ये हमारे लिए मिसफिट है, हमारे काबिल नहीं है। दूसरे पे आते हैं जी। एक 34 है, दूसरा 2 है। हमें यहाँ क्या चाहिए मिडिल टर्म में? हमारे पास 32 चाहिए। आप 34 में से क्या माइनस करें कि 32 आ जाए? इन्हीं को बस माइनस कर दें तो ये आ जाएगा जी 32। अब बड़ा आसान हो गया जी, ये हमारे दो फैक्टर बन गए। इन्हीं के साथ आपने x लगाकर इस 32x की जगह लिख देना है। अब देखें ये 17x स्क्वायर प्लस ये 34x माइनस 2x माइनस 4 = 0। अब देखें जी इन दोनों में क्या कॉमन है जी? 17x कॉमन है जी। तो यहाँ 17x स्क्वायर में से ये कॉमन लिया तो यहाँ बच गया x प्लस यहाँ बच गया जी 2 माइनस यहाँ 2 कॉमन ले लें तो x प्लस 2 = 0। इन दोनों में क्या कॉमन है जी? x प्लस 2। अब 17x माइनस 2 = 0। हमें तो यहाँ x की वैल्यू चाहिए, तो ये x प्लस 2 = 0। आल्सो 17x माइनस 2 = 0। तो यहाँ x ये इधर प्लस है तो इधर जाकर क्या हो गया जी? माइनस। तो एक हमारे पास x की ये वैल्यू आ गई। यहाँ देखें जी 17x ये -2 है तो उधर जाकर +2। हमें क्या चाहिए? जस्ट x चाहिए। तो ये 17 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो गया, तो ये दूसरा आंसर आ गया। अब सॉल्यूशन सेट क्या लिखेंगे जी? ये -2 और वो 2/17। याद रखिएगा जितनी हाईएस्ट पावर होगी, जितनी डिग्री होगी, उतने ही x के आंसर आएंगे। अगर यहाँ पावर 3 होती तो 3 आते, यहाँ 2 है क्योंकि क्वाड्रेटिक में होती ही 2 है, स्क्वायर होते इसलिए 2 ही आएंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास x स्क्वायर माइनस 11x = 152। पहले हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे और उसके बाद इसको जो है ना सॉल्व करते हैं जी हम। अब देखें जी x स्क्वायर माइनस 11x, ये इधर प्लस है तो इधर आकर हो जाएगा जी -152 = 0। अब उसी तरह कि x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो तो 1 है। अब हमने इसी के 152 के दो इस तरह के जो है फैक्टर बनाने हैं, इस तरह इनको स्प्लिट अप करना है कि अगर उनको माइनस करें, जब देखें जब भी इस कांस्टेंट वैल्यू के साथ माइनस हो तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि वो माइनस होंगे दो फैक्टर।
अब ये कौन कौन से ऐसे दो पॉसिबल हो सकते हैं जी, इसमें जो है 19 एंड 8, अगर हम 19 और 8 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 152 आता है। देखते हैं जी, आप देखें यहाँ इनको रफ में चेक कर लें ज़रा कि जी 19 और 8, हमें क्या चाहिए जी माइनस का 11। तो कौन सी वैल्यू के साथ माइनस लगाएं? जो बड़ी वैल्यू है अगर हम इसके साथ माइनस लगा दें और इसके साथ प्लस लगा दें तो देखें अगर हम इनको माइनस करें तो -11 आता है, मल्टीप्लाई करें तो वही 152 आएगा। अब ये एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे माइनस इस 11x की जगह पे लिखना है -19x प्लस 8x और ये -152 इज़ इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है जी, x कॉमन ले लें, -19 बच गया। इधर से जब 8 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी x -19 इज़ इक्वल टू 0। अब x -19 दोनों में कॉमन है और ये x प्लस 8 ये वाला हमने ले लिया। अब दोनों को लहदा 0 के इक्वल कर लें तो ये x इज़ इक्वल टू 19 आ गया जी, और इधर जो है x इज़ इक्वल टू -8 आ गया। तो सॉल्यूशन सेट क्या बना जी, 19 - 8। दिस इज़ योर आंसर।